किसी को इतना डराना नहीं चाहिए दोस्तों कि उसका डर ही खत्म हो जाए। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अभी रिसेंटली रिलीज़ हुई सीरीज़ इंडियन प्रेडेटर, जिसका पार्ट 3 अभी रिलीज़ हुआ है, जिसमें कोर्ट मर्डर इन अ कोर्ट रूम दिखाया गया है। ये बात है नागपुर की। एक घटना हुई थी 2004 में, जहाँ पर अक्कू यादव करके एक क्रिमिनल था। उसको कोर्ट रूम में 200 महिला ने और लोगों ने आकर कोर्ट रूम के अंदर ही उसका मर्डर कर दिया था, चाकू छरी से मिर्ची लगाकर। तो ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, वो पूरी घटना को इस सीरीज़ में दिखाया गया है। 3 एपिसोड की घटना है दोस्तों, काफ़ी अच्छी है, एंगेजिंग है। अगर आपको डॉक्यूमेंट्री, ड्रामा और क्राइम सीरीज़ आपको पसंद है तो ये ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बात दिखाई गई है पूरी नागपुर के कस्तूरबा करके एक जो बस्ती है उसकी, कस्तूरबा नगर जिसको दिखाया गया है, जहाँ पर पिछड़े यानी कि दलित वर्ग के लोग रहते हैं। और वहाँ पर एक बंदा जिसका नाम है अक्कू यादव, जो छोटे से बड़ा होता है वहाँ पर, और बड़े होते ही वो एक क्रिमिनल गैंगस्टर जैसा बन जाता है और वहाँ के लोगों को परेशान कर रहा है, वहाँ के लोगों को टॉर्चर कर रहा है, उनको मार रहा है। उसने 2 खून कर दिए गए है ऑलरेडी, लेकिन उसने जो पब्लिक में खून किए हैं, लोगों को मार दिया है चाकू से, उसके बाद भी उसके सामने कोई गवाही देने के लिए मौजूद नहीं होता। उसकी वजह से उसको 9 या 10 महीनों में से ही जेल में से छुट्टी मिल जाती है, उसको बेल मिल जाती है। और उसकी वजह से उसका जो कॉन्फिडेंस है वो और बढ़ जाता है और लोगों को और परेशान करता है। जब उसका लेवल अप होने लगता है तब वो लोगों के घर में घुस जाता है, वहाँ पर औरतों को छेड़ता है, वहाँ तक कि छोटी लड़कियाँ तो बड़ी लड़कियाँ तो बूढ़ी औरत सबको के साथ वो बलात्कार भी करता है। इसमें ऐसा भी दिखाया गया और वो रियल इंसिडेंट है। और वहाँ के जो लोग हैं उनको आप सुनेंगे, उनकी डॉक्यूमेंट्री में रियल लोगों को ही दिखाया गया है जो कस्तूरबा नगर के हैं, और वो उन लोगों ने ही कहा कि हाँ, हमने ही अक्कू यादव को कोर्ट रूम में मारा है। तो यहाँ पूरा प्रशासन, जो पुलिस व्यवस्था है हमारी, उसका फेलियर दिखाया गया है कि बार बार ये लोग पुलिस कंप्लेन करने जा रहे थे, लेकिन ना तो किसकी एफआईआर दर्ज की गई, क्योंकि अक्कू यादव जो था वो पुलिस का एक सागरित था, उसको टिप्स देता था, उनके खबरी के तरीके से काम करता था। उसकी वजह से पुलिस उसको असाइलम देती थी, उसको हेल्प करती थी। उसके अगेंस्ट ना तो कोई रिपोर्ट दर्ज होता था और ना ही उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती थी। उल्टा अगर कस्तूरबा नगर से कोई भी वहाँ पर उसके कंप्लेन के लिए जाता था तो पुलिस उनका नाम भी रिवील कर देती थी कि अक्कू तुम्हारे नाम की कंप्लेन लेकर ये लड़की आई थी, या तो ये औरत आई थी, ये आदमी आया था। फिर अक्कू उनके घर जाकर उनको और परेशान करता था। लेकिन एक दिन बहुत ही बड़ा कांड हो गया। एक लड़की थी जो जॉब करती थी, उसके घर उसने जाकर दंग मारने की कोशिश की और फिर उसने फाइट बैक करके गैस का सिलेंडर खोल दिया और उसे कहा कि अगर मैं मरूंगी तो तुम लोग भी मर जाओगे, मैं पूरे घर को ही आग लगा दूंगी। और उसके साथ ही लोगों का जो आक्रोश था वो बढ़ने लगा और फिर उन्होंने फाइट बैक किया उनके साथ। फिर अक्कू ने यहाँ पर अपने आप को सरेंडर कर दिया और फिर जब उसकी पेशी होनी थी कोर्ट में, शायद आई थिंक 13 या 14 अगस्त 2004 था, उस समय ही उसको मारने के लिए वो लोग सब कोर्ट में मौजूद आ गए। और फिर सबके जब उसको कोर्ट में लाया गया तब सब लोगों ने मिलकर उसको चाकू, ना भाले, हथियार, जो भी जिससे पास जो भी मिला उसे उसका वहीं पर ढेर कर दिया मारकर। तो ये पूरा, अगर आपको क्राइम ड्रामा पसंद है तो हमारा जो प्रशासन है वो पिछड़ों के साथ कैसे व्यवहार होता है यहाँ पर, आज के ज़माने में भी ऐसे बहुत सी जगह है जहाँ पर उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता, इवन एफआईआर दर्ज नहीं होती। अगर वो रेप केस भी है, मर्डर केस भी है, अगर कई बार उनको धमकियाँ मिलती है आपको मार दिया जाएगा, लेकिन उनको कोई हेल्प नहीं मिलती। तो यहाँ पर जो पुलिस और प्रशासन का बर्ताव है वो दिखाया गया है, उनका फेलियर दिखाया गया है। और फिर पुलिस ने भी जिस तरह से यहाँ पर दिखाया गया है कि 5 महिला या तो 5 किसी भी लोग को पकड़ कर अंदर कर दिया और फिर सब ने फाइट बैक किया कि आप ऐसे कैसे किसी को भी पकड़ कर अंदर कर सकते हो, अगर आपको पकड़ना ही है तो हम सब जो भी लोग थे 200 लोग थे उन सबको पकड़ो, क्योंकि हम सब इन्वॉल्व है। और फिर वहाँ पर बहुत सारे धरने किए गए उनको सबको छोड़ने के लिए। और फिर फाइनली किसी ने भी
प्रूफ नहीं कर पाए कि भाई ये किसने मारा है, इसलिए इसकी वजह से भीड़ जो मॉब था, ये मॉब किलिंग हो गया। और मॉब किलिंग को हम जस्टिफाइड नहीं करते लोग यहाँ पर, लेकिन जब पुलिस से कोई उसे हेल्प ना मिले, लोगों के पास और कोई रास्ता ही नहीं था, उनको पता था कि एक बार अक्खू छूट कर वापस आ गए तो वापस इन लोगों को मारेगा, तो उन लोगों ने तय कर लिया कि हम जिल्लत की ज़िंदगी जिए रोज़, उससे अच्छा कि आज तो आर या पार, जिएंगे या तो मरेंगे, अगर हम जिएंगे या तो अक्कू जिएगा। इसलिए जो भी औरतें थे उन लोगों ने तय कर लिया था कि हमें अक्कू को मारना ही है, अगर वो मरेगा या तो हम मरेंगे, ये तय कर कि वो सब आए और उन लोगों ने उसके एक एक पार्ट को, शरीर के बॉडी पार्ट को काट दिया वहाँ पर, और पूरा जो कोर्ट रूम था वो पूरा खून से भर गया था, पूरी हर जगह पर ब्लड ही था। तो अगर आप बच्चों के साथ इसे देखना नहीं चाहते तो आप मत देखिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही वायलेंट दिखाया गया है, और कुछ सीन्स ऐसे हैं जहाँ पर गाली गलौज भी है, क्योंकि जो यहाँ पर बस्ती के लोग हैं वो उसका अपना फ्रस्ट्रेशन दिखाने के लिए वो भी बोलते हैं, और अक्कू की जो लाइफ है वो दिखाने के लिए यहाँ पर वो भी सब दिखाया गया है। तो अगर आप फैमिली के साथ नहीं देखना चाहते बच्चों के साथ, तो आप अकेले भी इसे देख सकते हैं। और काफ़ी अच्छी सीरीज़ है दोस्तों, ऐसी सीरीज़ बनती रहनी चाहिए ताकि लोगों में अवेयरनेस और फैले, और जो भी हमारी पुलिस व्यवस्था है, प्रशासन है, वो भी इससे सबक ले कि हम अगर अच्छा बिहेव नहीं करेंगे, अगर हम अच्छी लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को मेंटेन नहीं करेंगे, तो लोग अपने हाथ में लॉ एंड ऑर्डर ले लेंगे, जो कि बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि आज इनका मर्डर हुआ, कल किसी और का भी होगा। मॉब लिंचिंग अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर पुलिस से किसी को जस्टिस नहीं मिलता, कोर्ट से किसी को जस्टिस नहीं मिलता, तो फिर उसके पास और कोई यहाँ पर हथियार नहीं रहता। क्योंकि हम कई बार, अभी हैदराबाद में जब रेप केस हुआ था तब भी हम लोग एनकाउंटर को जस्टिफाइड कर रहे थे, तो ऐसा ना हो कि हमें एनकाउंटर को ही सहारा हर बार लेना पड़े, क्योंकि लोगों की जस्टिस और जो न्याय प्रणाली है हमारी, उसके ऊपर से विश्वास उठ जाएगा, और फिर हर एक बंदा अपने हाथ में ही हथियार लेकर घूमेगा और अपने ओर से ही जस्टिस करने के लिए आगे आएगा, जो कि सब अच्छा नहीं है हमारे लिए और हमारी समाज व्यवस्था के लिए। तो आप ज़रूर से देखिए दोस्तों, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, और ये भी सीखने को मिलेगा कि जो आज के ज़माने में भी लोग समझते हैं कि ऐसा डिस्क्रिमिनेशन, जात का पिछड़ापन, या तो जो छुआछूत है, या तो लोगों की परेशानियां हैं पिछड़े लोगों की, वो आज भी मौजूद है। अगर आप चाहे तो आप देख सकते हैं, आज भी कोई भी आप बड़ा शहर ले लीजिए, चाहे मुंबई, दिल्ली, पुणे, अहमदाबाद, तो हर जगह पर आपको ऐसी बस्तियां मिलेगी जहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं, और वहाँ पर ऐसे गुंडे भी रहते होंगे जो इनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं, और उनके पैसे भी ले लेते हैं कई बार। तो ये पूरी उनकी ज़िंदगी नर्क में ही है ऑलरेडी, उनको भी वो बदतर, नर्क से भी बदतर बना देते हैं कई लोग। तो पुलिस और जो हमारी प्रशासन है उनसे यही कहना है कि आप ऐसा ना होने दें, और अपने हाथ में ही लॉ एंड ऑर्डर रखें, और इन लोगों को कंट्रोल करें, ताकि लोग आसानी से और फ्रीडम से जी सके। इसी इंसिडेंट पर एक और मूवी भी बनी थी दोस्तों, जो 1 या 2 साल पहले आई थी, जिसमें सैराट फेम रिंकू राजगुरु और हमारे अमोल पालेकर भी थे। इस मूवी में, उस मूवी का नाम था 200 हल्ला बोल। यहाँ पर दिखाया गया था कि पूरा 200 औरतों ने कैसे आकर कोर्ट रूम में ही एक क्रिमिनल का खून कर दिया है। तो ये सेम कॉन्सेप्ट दिखाया गया है, लेकिन अगर आप उसे एज ए फिल्म के तौर पर देखना चाहते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो रिंकू राजगुरु का, वो भी शायद जी लाइव पर अवेलेबल है, तो हल्ला बोल भी आप देख सकते हो। और अगर आपको एक्चुअल में देखना है लोगों जो जिनके साथ ये घटनाएं हुई है डॉक्यूमेंट्री के तौर पर, तो आप ये इंडियन प्रेडेटर पार्ट 3 मर्डर इन अ कोर्ट रूम, ये एपिसोड भी देख सकते हो, जो 3 एपिसोड है, और ये भी काफ़ी अच्छा है, तो हाईली रिकमेंड करूँगा दोनों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।